क्या आपने कभी सुना है कि भगवान खुद गुड़ खाने भक्त के पास आए हों? यह सच्ची कथा है छज्जूमल और गोपाल जी की। किसी गांव में छज्जूमल नाम का एक साधारण सा आदमी रहता था। वह गुड़ बेचकर अपना जीवन चलाता था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बेटे रहते थे। छज्जूमल की पत्नी बहुत ही भक्तिमती स्त्री थी। वह हर रोज अपने घर के मंदिर में गोपाल जी को भोग लगाती, आरती करती और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करती थी। उधर छज्जूमल रोज सुबह गुड़ लेकर दूसरे गांवों में बेचने चला जाता था। इसी तरह उनका जीवन शांति और संतोष से बीत रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि छज्जूमल की पत्नी इस संसार को छोड़कर चली गई। घर में जैसे अंधेरा छा गया। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगा। उसके दोनों बेटे उसे समझाते, बाबा अब आप काम पर मत जाओ, हम कमा लेते हैं। लेकिन छज्जूमल बोला, बेटा जब तक शरीर चल रहा है काम करना ही अच्छा है। अब समस्या यह थी कि उसकी पत्नी रोज गोपाल जी को भोग लगाती थी, लेकिन छज्जूमल को भोग लगाने का तरीका नहीं आता था। फिर भी वह रोज सुबह काम पर जाने से पहले थोड़ा सा गुड़ गोपाल जी के सामने रख देता और कहता, लो ठाकुर जी, यही मेरे बस का भोग है। कहते हैं भगवान को प्रेम चाहिए, भोग नहीं। धीरे धीरे गोपाल जी को भी उस गुड़ का जैसे चस्का लग गया। एक दिन घर की मरम्मत शुरू हुई। सामान इधर-उधर करते समय बेटों ने भूल से गोपाल जी की मूर्ति अलमारी में रख दी। अब कई दिनों तक गोपाल जी को गुड़ का भोग नहीं लगा। उधर छज्जूमल रोज की तरह गुड़ बेचने जाता रहा। एक दिन वह रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। ठंडी हवा चल रही थी और उसकी आंख लग गई। तभी उसे लगा कोई उसे हिला रहा है और एक मीठी आवाज आई, बाबा आज गुड़ नहीं दोगे? छज्जूमल ने आंखें खोली तो देखा 6-7 साल का एक सुंदर बालक खड़ा है। छज्जूमल ने सोचा, ये शायद गांव का कोई बच्चा होगा। उसने मुस्कुराकर थोड़ा सा गुड़ दे दिया। बालक ने गुड़ खाया और बोला, ए आहा कितना मीठा, और नाचते गाते वहाँ से भाग गया। अब तो यह रोज का नियम बन गया। वह बालक रोज आता, गुड़ खाता और खुशी से नाचते हुए चला जाता। छज्जूमल भी उसे बड़े प्यार से गुड़ खिलाता। कुछ दिनों बाद घर की मरम्मत पूरी हुई। उस दिन घर में हवन और पूजा रखी गई, इसलिए छज्जूमल गुड़ बेचने नहीं गया। लेकिन उधर वह बालक रोज की तरह उस जगह पहुंचा, पर आज छज्जूमल वहाँ नहीं था। बालक घर जाकर अपनी माँ से जिद करने लगा, मुझे गुड़ चाहिए, अभी चाहिए। माँ ने उसे बर्फी, लड्डू, मिठाई सब दी, पर वह बोला, मुझे तो बस गुड़ ही खाना है। आखिर माँ को मजबूर होकर पूछते पूछते छज्जूमल के घर आना पड़ा। वह बोली, बाबा आपने मेरे बच्चे को गुड़ की आदत डाल दी है। आज आप नहीं आए तो यह मान ही नहीं रहा। छज्जूमल को बालक पर बहुत प्यार आया। उसने उसे गोद में बैठाया और बड़े प्रेम से गुड़ खिलाने लगा। पर पता नहीं क्यों गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठ रही थी। बालक गुड़ खाकर बोला, ए आहा मीठा, और फिर हंसते हंसते चला गया। अगले दिन पूजा के बाद फिर गोपाल जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित कर दी गई। छज्जूमल ने रोज की तरह गुड़ का भोग लगाया और काम पर निकल गया। अब वह उस जगह जाकर बालक का इंतजार करने लगा, लेकिन उस दिन वह बालक नहीं आया। दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। अब छज्जूमल का मन बेचैन हो गया। वह गांव जाकर पूछने लगा, भाई यहाँ 6-7 साल का एक बालक रहता है क्या? लेकिन सबने कहा, नहीं ऐसा कोई बच्चा यहाँ नहीं रहता। छज्जूमल हैरान परेशान होकर घर लौट आया। जब वह घर के मंदिर में बैठा तो उसने देखा गोपाल जी की मूर्ति मंद मंद मुस्कुरा रही है। तभी उसके मन में जैसे बिजली सी कौंध गई। वह समझ गया, अरे वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह तो स्वयं गोपाल जी थे जो उससे गुड़ खाने आते थे। छज्जूमल रो पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, यह गोपाल जी धन्य है आप,
मेरे जैसे साधारण आदमी का प्रेम स्वीकार किया और उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। संदेश: भगवान को बड़े भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम और श्रद्धा।